नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने भारी मन से पालिका अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया है। ये घोषणा अंजू अग्रवाल ने आज नगर पालिका परिषद में सभासदों के बीच की है। पालिका अध्यक्ष संजू अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 15 करोड़ के नुकसान की नगर पालिका को 32 करोड़ के लाभ की नगर पालिका बना दिया। लगातार वो शहर के विकास के लिए भागदौड़ और प्रयास कर रही थी, लेकिन एक कॉकस उन्हें करने नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने उन्हें पावर सीज पर स्थगन आदेश भी मिल गया था, लेकिन अभी तक भी उनकी पावर बहाल नहीं की गई, जिसके कारण वे नगर पालिका अध्यक्ष का पद छोड़ रही हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में अंजू अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती थी। कई वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से तनाव के चलते नगर पालिका के विकास कार्यों में अवरोध चल रहा था, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद भी उन्हें भाजपा में स्वीकार्यता नहीं मिली। नगर पालिका परिषद में मंत्री की दखलंदाजी के चलते अंजू अग्रवाल लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने मुद्दे उठाती रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर दौरे के समय भी अंजू अग्रवाल को बैठक में अंदर आने नहीं दिया गया, जिसके बाद अंजू अग्रवाल ने बाहर कुर्सी बिछाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। गत माह पालिका की एक खरीद में अनियमितता के आरोप में उनकी पावर सीज कर दी गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर बहाल कर दी थी, लेकिन प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना और उनकी पावर बहाल नहीं की, जिसके बाद आज अंजू अग्रवाल ने नगर पालिका में सभासदों के बीच पालिका अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है। अंजू अग्रवाल ने कहा कि वो ईश्वर की साधना करती हैं और उन्हीं के निर्देश पर काम करती हैं। अब मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया है कि जब ये काम नहीं करने दे रही हैं, विकास नहीं करने दे रही हैं, तो मुझे पद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष का पद छोड़ रही हूं। अंजू अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने भी अपना लिखित इस्तीफा नहीं भेजा है। वो जल्द ही इस संबंध में परिवारजनों से वार्ता कर पत्रकारों से वार्ता करेंगी और लिखित इस्तीफा नियम के अनुसार भेजेंगी। उन्होंने कहा कि वे भाजपा नहीं छोड़ रही हैं। पालिका में मीटिंग हुई है, किस संदर्भ में? देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से ही विकास की एक चाह लेकर के जो मैं आई थी अपनी नगर पालिका में, बिल्कुल बेखबर अपने घर से, और विकास क्या है, विकास करेंगे के नारे में हमने इलेक्शन किया और वही एक मन में जज्बा लिए हुए हम चले। उसके बाद विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर के हमने चहुमुखी विकास किया है। कोई अनभिज्ञ नहीं है इससे। और जो नगर पालिका 16 करोड़ के लॉस में थी, आज वो यूपी की रिचेस्ट पार्टियों में से है, नगर पालिका में से। आप ही समझिए, एक पुष्टगाम चहुमुखी विकास हो रहे हैं और विकास की गंगा बहती है। 135 काम के टेंडर हो चुके हैं, सब कार्य रुक गए हैं। मैंने और कोई मैंने काम जो है गलत नहीं किया है। वो तो आरोप पर आरोप तो लगते रहते हैं। जिन शिकायतियों ने शिकायत की, उनकी कोई एविडेंस नहीं है, कोई उनका प्रमाण पत्र नहीं है। उनकी शिकायत को दर्ज कर दिया गया और उनकी शिकायत पर मेरी जो है पावर सीज कर दी गई गलत तरीके से। और आप इस समझिए बिल्कुल षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे को सिर्फ आप मेरी गलती बता दीजिए, क्या मेरी मिस्टेक है, लेकिन वो मुझे नहीं बताई गई। मैं तो ये कहती हूँ, गलती है तो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। जब हमें नहीं, जब आपने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने न्याय किया और 2 सितंबर को हमारे जो वित्तीय पावर थी वो बहाल कर दी, लेकिन आज तक वो वित्तीय पावर हमें नहीं। कोई बात नहीं, हमें इसका कोई दुख नहीं है। बस दुख है तो ये कि हमारे विकास कार्य सब रुक गए। और जिस चीज़ की बात करते हैं भ्रष्टाचार, मैं क्या भ्रष्टाचार करूँगी? ये जो इतनी जो रिचेस्ट बनी है नगर पालिका, ये ऐसे नहीं बन गई टेंडरिंग के माध्यम से, बिल्कुल बिजली की बचत करके, सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। मैं हमेशा यही देखती रही, ये बॉडीज है, टूटा है, MDA है, हमारी है, हम सब लोग मिलकर अगर कार्य करें तो ऐसा नहीं कि सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी हैं। सरकार तो एक देश को, एक भारतवर्ष को एक उच्च शिखर पर ले जाना चाहती है, लेकिन हम लोग जो है कर नहीं पाते। मैंने बहुत प्रयास किया, प्रयास करते करते नगर पालिका की चेयरमैन, मैं नगर अपनी बीजेपी पार्टी की चेयरमैन, मुझे जो है ऐसी आशा नहीं थी। शीर्ष नेता आकर के देखें कि एक सशक्त महिला सशक्ति की बात करते हैं और महिला के साथ इस तरह के कार्य हो रहे हैं कि उनके जो है सब गलत तरीके से सब कार्य हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए जो है मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं किसी के रुकने से बिल्कुल ना डरूंगी, ना झुकूंगी, ना रुकूंगी, लेकिन ईश्वर जिस दिन मुझे कहेगा कि तुम घर में बैठ जाओ, उस दिन घर में बैठ जाऊंगी बिना किसको बताए। तो आज जो है ईश्वर का ही कुछ इशारा मुझे हुआ कि मन में जो है अलग सी बेचैनी रही कि मैंने बहुत प्रयास किए,
मतलब मैं प्रयास करते करते जो मैं लड़ना चाहती थी, मैं बहुत मुश्किल से लड़ी हूँ और मैं जहाँ तक हासिल भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने चौकी के विकास किए हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी यही हुआ कि मैं इस जो है अध्यक्ष पद से जो है मैं छोड़ देती हूँ। फ्रीजर ले रहे हैं जो बहुत कम मूल्य में हम देंगे, फ्री देंगे, जिनके पास नहीं है उन्हें फ्रीजर फ्री में दिया जाएगा। अंतिम शब्द पर यात्रा के वाहन दिए गए हैं, एम्बुलेंस दी जा रही है, 2 सिटी बस एयर कंडीशन जो चला करेंगे शहर में वो दी जा रही है। कहने का मतलब है कि 135 कार्य जो प्रस्तावित थे, जिनके टेंडर हो चुके हैं, स्वीकृति हो चुकी है, वो कार्य इस टाइम बस युद्ध स्तर से चलते और वो सब कुछ एक साजिश के तहत रोक दिए। आप ये समझिए मेरी कहाँ गलती है। मैं बीजेपी की चेयरमैन हूँ, मुझे बस मेरी गलती बताइए, क्योंकि जो भी मेरे नोटिस, एक पहला नोटिस तब आया था जब आकाश से धरती तक सब कुछ रुका हुआ था, जिस टाइम कोई सड़क, कोई हवाई जहाज, कोई कार, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई स्कूटर, कुछ नहीं चलता, संपूर्ण लॉकडाउन था। और जिस टाइम वो लॉकडाउन पे मेरे पास नोटिस आया पहला, हर एक चेयरमैन को एक सो कॉल्ड नोटिस आया, मेरे पास 2 सो कॉल्ड नोटिस आया। कोई सबूत, आप ये समझ लीजिए कि हर एक लेटर का जवाब दिया गया है, 400 500 पेज के साक्ष्य सहित मैंने जवाब दिया। कोई मुझे ये बता दे कि मैंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो दूसरा आया, वो जिस टाइम पावर चल रही थी उस टाइम दूसरा नोटिस आया, 3 दिन का नोटिस दिया गया। आज तक कभी किसी को मिनिमम 7 दिन का या 10 दिन का या 15 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन के समय में भी मैंने उसका जवाब दिया। जवाब दे करके उन तथ्यों को किसी भी तरीके से छुपा लिया गया और मेरी 19 जुलाई को मेरी पावर सीज बिल्कुल एक गलत तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत मेरी जो है पावर सीज कर दी। बहुत कहा मैंने शासन से, प्रशासन से, जब कोई सुनवाई नहीं हुई, बस मैं तो ये चाहती कि बस मुझे इतना बताएं कि मेरी गलती कहाँ है। अगर मेरी गलती है तो मैं फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मिस्टेक मुझे बता दें। तो मैंने जो है जाकर के कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने 2 सितंबर को शासन की बिल्कुल खारिज कर दिया और मेरे जो अधिकार थे वो मुझे वापस दे दिए, जो वित्तीय अधिकार। हमेशा हर चेयरमैन की दोनों पावर जाती है, लेकिन मेरी एक गई। मैं चेयरमैन बिल्कुल लगातार रही, लेकिन वित्तीय पर अधिकार ले लिया। वित्तीय अधिकार लेने के बावजूद भी और मैं प्रशासनिक अधिकार के पास होने के बावजूद भी जो कार्य होते रहे वो शिकायत करने वालों ने ये कहा तो काम कर रही है, काम कर रही है। जब मैं चेयरमैन हूँ तो काम करूंगी। शहर की जिम्मेदारी मेरे पर है। जनता जनार्दन के फोन मेरे पास आते हैं कि मैडम ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। मैंने कहा जरूर होगा, जरा पावर आ जाए जरूर होगा, कोई काम रुकेगा नहीं। ईश्वर की और हम सब काम करेंगे। आप थोड़े दिन का समय करेंगे। आप ये देखिए कि आज तक मेरी पावर मुझे नहीं दी गई है। क्या मंशा है? अब मैं नगर पालिका की चेयरमैन हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।